हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम सल्तनत युगीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि क्षेत्र में पलटवार हल और लोहे के फ्रेम का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। और इससे पहले जो लोहे के फ्रेम नहीं होते थे, क्या होते थे? लकड़ी के ही फ्रेम बनाए जाते थे। आगे है सिंचाई व्यवस्था में भी सुधार हुआ। अब क्या-क्या सुधार हुआ? नोरिया, रहट, चरस, साकिया और दोलाब, ये सारे के सारे जो है इरिगेशन के ही यानी सिंचाई के ही पिछले साधन थे। रहट जिसे गलती से पर्शियन व्हील कहा जाता है में सुधार हुआ। नोरिया केवल खुले तल यानी नदी, तालाब या जलाशय पर काम कर सकता था, जबकि रहट गहरे कुओं में भी पानी निकाला जा सकता था। सीरत-ए-फिरोज शाही में रहट का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले जो है बाबर से भी पहले हमें सीरत-ए-फिरोज शाही में रहट का वर्णन मिलता है, जिसे फिरोज ने दिल्ली में लगवाया था और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। परंतु गियर युक्त रहट एवं साकिया फारसी जलयंत्र का प्रथम वर्णन बाबर ने किया था। तो बाबर के ही उसमें मिलता है हमें क्या? रहट, लेकिन उससे पहले रहट का जो लेख है सीरत-ए-फिरोज शाही में किया गया था। बाबर, सुजान राय भंडारी एवं यूसुफ मीरक की मज़हर-ए-शाहजहानी में रहट का उल्लेख है। बाबर ने लाहौर, दीपालपुर एवं सरहिंद में रहट से सिंचाई होते देखा था। गियर सिद्धांत पर आधारित नोरिया तथा लीवर सिद्धांत पर आधारित राइफ यानी देकुल या डेकली की शुरुआत तुर्कों ने ही की थी। कागज की बात करें तो सर्वप्रथम 1000 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था, जबकि कागज पर उत्कीर्ण सर्वप्रथम पांडुलिपि हमें शतपथ ब्राह्मण है और जो 1089 में कश्मीर में लिखी गई थी। लेकिन भारत में कागज के प्रयोग की शुरुआत 13वीं शताब्दी या सदी से तुर्कों के आगमन के पश्चात ही इतिहासकारों ने स्वीकार किया था। अतः भारत में कागज का प्राचीनतम साक्ष्य गुजरात यानी 13वीं सदी से प्राप्त संस्कृत में लिखी पांडुलिपि को ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम ऐबक ने फरमानों के लिए कागज का प्रयोग किया था। शुरुआत में कागज समरकंद उज्बेकिस्तान से मंगाए जाते थे और बाद में बंगाल के राजशाही जिले में कागज फैक्ट्री स्थापित हुए। गुजरात भी कागज उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। तो कभी ऐसा एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो उसमें हमारा हो जाएगा गुजरात। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 3 प्रकार यानी शमी, सादा एवं रेशमी कागजों का उल्लेख किया था। कांच के मर्तबान, जार, शीशे बनाना मुसलमानों की देन थी। तो कांच के बर्तन जो भी है, शीशे बनाना, जार बनाना, जार जिसमें हम अचार वगैरह जो है रखते हैं, वो सारी चीजें, मर्तबान, ये सारे तुर्कों की ही देन है। व्हिटनी, जिन और नददाफ या पिंजण या धुनाई यानी रुई निकालने का जो औजार था, वो ये सारे रुई निकालने के ही औजारों के नाम है। एवं करघा का प्रयोग तुर्कों ने ही शुरू किया था। फारसी पुस्तक कव्वास लेक्सिकन में कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्य संदर्भ मिलता है। तुर्कों ने करघा के साथ भारतीय तकली का मिश्रण कर चरखा यानी स्पिनिंग व्हील का आविष्कार किया था। यानी कि अब करघा क्या है? यानी हाथ से जो है ताना बाना बुन के एक कपड़ा जो है बनाया जाता था। तो इसकी शुरुआत तुर्कों के आने से हुई। लेकिन यहाँ पर क्या धागा बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? तकलियाँ बनाते। तकलियों से क्या है? धागा बनाते थे। अब यही तकली और चरखा
करके जो है सॉरी, यहाँ पर तकली और करघा का मिश्रण करके क्या बनाया गया, चरखा बनाया गया, उसका आविष्कार किया गया और चरखा जो है फिर 18वीं शताब्दी के बाद जो है हमें गांधी जी के द्वारा दिखाई देता है। आगे है इरफाम हबीब के अनुसार कुछ सुप्रसिद्ध कवियों ने 12वीं सदी में ईरान में चरखे के प्रयोग की भी पुष्टि की है। भारत में इसका उल्लेख 14वीं सदी के मध्य में हुआ था। चरखा का पहला उल्लेख इसामी की फुतूह उस सलातीन में है, जबकि पैर से चलाने वाले चरखे का पहला चित्र जो है मिफ्ता ए फुजाला में है। मिफ्ता ए फुजाला में धुनिया एवं हथ चक्की का भी चित्रण मिलता है। चरखा सूत काटने की गति बढ़ाता है, जो जो कि उत्पादन में केवल परिणामात्मक वृद्धि करता है, गुणात्मक नहीं। इरफाम हबीब यानी हिस्टोरियन इरफाम हबीब के अनुसार उन्होंने इनके उत्पादकता में 6 गुनी वृद्धि कर दी। मतलब जो चीजें चल रही थी उसमें जो स्पीड है वो क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई काम में। अब आगे देखते हैं चुंबकीय कुतुबनामा, और यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है यूजीसी ने जो है पूछा है। चुंबकीय कुतुबनुमा एवं स्ट्रॉ लैब का प्रयोग भारत में इसी समय हुआ और जिससे समुद्री यात्रा में सहायता मिली। स्ट्रेटो लैब एक यूनानी आविष्कार था और जिसमें अरबों ने भारी सुधार किया। दिशा सूचक यंत्र कंपास यूरोपीय आविष्कार नहीं था, यह चीनियों को अनेक सदी पहले ही ज्ञात थी। 13वीं शताब्दी में समुद्री जहाजों में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग हो गया था, लेकिन मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोले कोंटी ने इस यंत्र का उल्लेख नहीं किया है। सर्वप्रथम अब इतना उपयोग होगा तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसका उपयोग करना उचित नहीं समझा। अक्सर ऐसा होता है, जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है हम उसको ही अक्सर भूल जाते हैं। तो वैसे इनके साथ हुआ कि इन्होंने भी इस यंत्र का यानी कुतुबनुमा का जिक्र नहीं किया अपने लेखन में। सर्वप्रथम 1231 ईस्वी में ऑफी जो है नए चुंबकीय कंपास का जो है उल्लेख करते हैं। तो ये हो गए चुंबकीय कुतुबनुमा। अब बात करते हैं सुल्तानों ने भी प्रौद्योगिकी विकास में रुचि ली, जैसे कि फिरोज तुगलक। आगे है फिरोज तुगलक के समय सूचक उपकरणों का प्रयोग किया। उसने फिरोजाबाद यानी दिल्ली में धूप घड़ी, जल घड़ी, और यहाँ से जो है यूजीसी नेट जो है क्वेश्चन बना चुकी है। तो फिरोजाबाद में ही धूप घड़ी यानी धूप से टाइम का पता चलता है, जैसे कि हमारे जंतर मंतर में भी धूप से टाइम का एग्जैक्ट पता चल जाता है, सेम वैसे ही एक घड़ी जल घड़ी भी बनाई और जिसको क्या बोला गया, ताश घड़ियाल, एवं नक्षत्र घड़ी बनवाई। ताश घड़ियाल में कांटे का घंटा लगा होता था और जिसने फिरोजाबाद में नक्षत्रशाला की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने वजीराबाद में जो है 34.7 फीट बांध भी बनवाया था, जो कि प्रौद्योगिकी का उन्नत जो है नमूना था। सीरत ए फिरोज शाही एवं अफीफ की तारीख है फिरोज शाही के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने ही भारी वजन उठाने वाले यंत्र कैपस्टन यानी चरखी का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक के शासनकाल में महेंद्र सूरी, याद रखिए महेंद्र सूरी ने यंत्र राज पुस्तक लिखी थी जो खगोलीय उपकरणों पर आधारित थी, और 1400 ईस्वी में पद्मनाभ ने ध्रुव भ्रमण यंत्र का आविष्कार किया था। तो फिरोज तुगलक में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उसी के शासनकाल में महेंद्र सूरी ने यंत्र राज पुस्तक लिखी थी, जो कि किस पर रिलेटेड है, खगोलीय उपकरणों पर आधारित। तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्र सूरी किसके शासन में था, फिरोज तुगलक के शासनकाल में इन्होंने पुस्तक लिखी थी यंत्रराज, जो कि खगोलीय उपकरणों पर आधारित थी।
एक दूसरा नाम 1400 ईस्वी में नाम आता है पद्मनाभ। उन्होंने ध्रुव ब्रह्मण यंत्र का जो है आविष्कार किया था। आगे देखते हैं भवन निर्माण के क्षेत्र में प्रगति हुई। फिरोज तुगलक के समय में जो है ताम चीनी के कपड़े यानी टाइलों का प्रयोग जो है सॉरी कपड़ों नहीं खपड़ों खपड़ों मतलब जो आज के टाइम में टाइल्स एकदम वाइट चमकदार बनाई जाती हैं उसी तरह मतलब उतनी चमकदार नहीं लेकिन हाँ टाइल्सों का जो है प्रयोग शुरू हो गया था किसके काल में फिरोज तुगलक के काल में। लोहे के रकाब का आविष्कार चीन में हुआ था। तो लोहे के रकाब कहाँ इस्तेमाल होते हैं? घोड़े की जो ऊपर पहनाया जाता है जीन वगैरह उसमें रकाब लगे होते हैं। भारत में रकाब का पहला विवरण फक्के मुदब्बिर के इल्तुतमिश के शासनकाल में युद्ध कला पर लिखी आदाब उल हर्ब तो या व शुजात ये दोनों किताबें भी जो है यूजीसी नेट ने पूछी हैं। फक्के मुदब्बिर हिंदुस्तान में बनी तलवारों की प्रशंसा करता है और उसका विवरण दशमिक स्टील उत्पादन की कुफ्तगिरी तकनीकी के बारे में सबसे पहला विवरण है। नाफ्था एवं मंगोनेल्स जैसे ये भी यूजीसी नेट ने जो है क्वेश्चन पूछा है। नाफ्था एवं मंगोनेल्स जैसे दो युद्ध उपकरणों का उल्लेख सर्वप्रथम 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध ने किया गया। इसका सर्वप्रथम उल्लेख चचनामा में हुआ है। आगे देखते हैं रेशम के कीड़े पालने की प्रथा जो है दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई। चीनी यात्री महुआन बंगाल में रेशम कीड़े पाले जाने सर्वप्रथम उल्लेख करता है। महुआन रेशम कीड़े पाले जाने का जो है उल्लेख करता है। इस काल में तकनीकी विकास का एक और उदाहरण कालीन उद्योग मिलते हैं। कालीन उद्योग मिलते हैं तो कालीन उद्योग भी इसी काल में हमें मिलता है दिल्ली सल्तनत के समय में। इस काल में कपड़े पर लकड़ी के ठप्पे यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग जो है या फिर चित्रांकन दोनों किया जाने लगा था और इस छापे का उल्लेख कवि मुल्ला दाऊद ने किया था। तो ये जो गुजरात है या फिर राजस्थान वाले क्षेत्र में ब्लॉक प्रिंटिंग का बहुत काम होता है। तो ये जो है ये चीजें सबसे पहले मुल्ला दाऊद ने अपने उसमें किया है। आगे देखते हैं चिकित्सीय ग्रंथ तिब्बत ये फिरोज तुगलक के समय अनुवादित हुआ था और बरनी की तारीख फिरोज शाही में चिकित्सकों एवं खगोल शास्त्रियों की लंबी सूची दी गई है। सीरत ए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज तुगलक जो है आरोग्य यानी चिकित्सा विद्या में निपुण था। पशुओं की चिकित्सा में से संबंधित शिकारनामा ए फिरोज शाही इसी की देन है। उसे यूनानी चिकित्सा का पूरा ज्ञान था। नेत्र चिकित्सा से संबंधित कुल ए फिरोज शाही उसी की देन है। फिरोज तुगलक के साम्राज्य में 30 चिकित्सा विद्यालय थे और 100 चिकित्सालय कार्यरत थे। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत के प्रमुख चिकित्सकों में मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की, महाचंद्र यानी मच्छेंद्र जोग और नागौरी ब्राह्मण जयंती का उल्लेख किया है। मच्छेंद्र मशहूर हिंदू शल्य क्रिया शल्य चिकित्सक था और मौलाना बदरुद्दीन दमिश्की ने ही दिल्ली शहर के चिकित्सकों को यूनानी चिकित्सा का अभ्यास करवाया था। पशुओं की चिकित्सा से भी संबंधित उसरतुल मुल्क की रचना गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुई थी। मजमुआ ए जियाई तुहफात उल मुमुनी एवं तिब्द ए सिकंदरी चिकित्सीय ग्रंथ थे। तो ये सारे क्या हैं? ग्रंथ हैं चिकित्सीय। फिरोज तुगलक के शासन काल में साबुन निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। तो अब लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? साबुन लगाएंगे। अभी तक ये लोग साबुन से नहीं नहाते थे इससे पहले। और उसने इसके उत्पादन पर क्या लगाया? कर लगाया, परंतु बाद में हटा दिया। आगे देखते हैं बारूद। सबसे पहले चीन में 11वीं सदी में बना। सल्तनत काल में बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ। इतिहासकार एकत्र दार आलम का मत है कि दिल्ली सल्तनत में इसके प्रयोग का प्रथम साक्ष्य जो है नसरुद्दीन महमूद के काल में उस समय मिलता है जब हलागू के प्रतिनिधि 1260 में दिल्ली आए थे। फरिश्ता
के अनुसार उसके सम्मान में आतिशबाजी की गई थी। लेकिन बारूद का प्रयोग प्रथम लिखित प्रमाणिक साक्ष्य हमें अमीर खुसरो की जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में लिखी गई कसीदा में मिलता है। खुसरो के पश्चात अफीफ ने फिरोज तुगलक के काल में बारूद वाले पटाखे हवाई ए गुलरेज का उल्लेख शब ए बारात त्योहार के संदर्भ में करता है। अतः दिल्ली सल्तनत में तोपों एवं बंदूकों यानी मस्कट का प्रयोग से पहले रॉकेट यानी बारूद का प्रयोग आतिशबाजी में हुआ। तोप एवं बंदूकों में बारूद का प्रयोग यूरोप में प्रारंभ हुआ। मध्य एशिया में इसका सर्वप्रथम उपयोग उस्मानियों एवं ईरानियों के बीच हुआ। 1514 ईस्वी की चालदीरान की लड़ाई से माना जाता है। भारत में बारूद वाले तोपों का सबसे पहला प्रयोग जो है दक्षिण भारत में 1367 ईस्वी को विजयनगर एवं बहमनी संघर्ष में हुआ है। बाबर ने बारूद यानी तोपखाना का प्रयोग 1519 में बाजोर भेड़ा के युद्ध में किया था। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने जो है बारूद यानी तोपखाना का प्रयोग कब किया था, तो बाजोर भेड़ा के युद्ध में किया था। और अगर हम बात करें भारत में बारूद वाले तोपें सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल की गई थी, तो दक्षिण भारत में 1367 में विजयनगर एवं बहमनी के उसमें हुआ था। आगे देखते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी में नील की खेती, अशोक के अभिलेखों में आम के बागानों और अथर्ववेद में गन्ने की खेती का जो है प्रारंभिक विवरण मिलता है। यानी गन्ने की खेती जो है बहुत ही ज्यादा पुरानी है और आम के बाग लगाना भी बहुत जो है पुराना है। नारियल का सर्वप्रथम जो है अरिका मेडू में मिलता है प्रमाण। भारत में रोपाई पद्धति से धान की खेती का वर्णन स्ट्रेबो ने किया है। मध्यकाल में अफीम एवं मेहंदी की खेती इस्लाम के अनुयायियों द्वारा प्रारंभ की गई। अफीम की खेती सर्वप्रथम उल्लेख बरनी देता है। बारबोसा प्रथम विदेशी यात्री है जिसने भारत में अफीम उत्पाद का विवरण दिया था। आगे है मध्यकालीन फारसी ग्रंथों में कैंची को मिकराज नाम दिया गया। तो जो हम कपड़े पे चलाते हैं कैंची, उसको मिकराज नाम दिया गया किसमें, फारसी ग्रंथों में। बुनाई के एक अन्य स्वरूप जरवाफ्त यानी सोने की कढ़ाई के कार्य का भारत में सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य मिफ्ताह उल फुजूला में मिलता है। सोने की कढ़ाई का उल्लेख मिफ्ताह उल फुजूला में मिलता है। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित उपलब्धियां वर्षवार। तो ये देख लेते हैं किस सन में कब हुई है। तो अरबों ने सिंध में नेफ्ता यानी ग्रीक फायर इन और मैंगनेल यानी शिला क्षेपण का प्रयोग जो है 1712 में किया था। अरब मंसूरा से कागज प्राप्त होता है 1000 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम घोड़े की नाल का प्रयोग जो मसूदा साद सलमान द्वारा 1112 में हुआ। दशमिक स्टील के उत्पादन का प्रथम वर्णन जो है फक्र मुदब्बिर द्वारा जो है 1220 में हुआ। भारतीय सागरों में प्रयुक्त चुंबकीय कपास का उल्लेख ऑफी द्वारा 1231 ईस्वी में हुआ। जावर में आसवन विधि से जस्ते का विगलन 1250 में हुआ। कपास धुनने वाली धुनकी का उल्लेख जो है क्वावास के शब्दकोश में 1342 ईस्वी में हुआ। चरखा भारत में सर्वप्रथम उल्लेखित मलिक इसामी द्वारा 1350 में हुआ। खुलने बंद होने वाला छाता जो है दक्षिण भारत में 1350 में। भारत में गुलाब की खेती का विवरण बरनी देता है 1357 में। दिल्ली में साबुन निर्माण का प्रथम उल्लेख जो है सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है 1372 ईस्वी में। रेशम उत्पादन में बंगाल में उल्लेख करता है महुआन 1422 ईस्वी में। रेत खड़ी भारत में प्रथम विवरण रामचंद्र की यंत्र प्रकाशम में
1429 ईस्वी में मिलता है। लूम एंड ए में पैडल का प्रयोग, लोहे की कर्षण प्लेट का उल्लेख मिफ्ताह उल फुजूला में मिलता है। 1469 में बीज बोने की भारतीय मशीन की प्रथम जानकारी बारबोसा द्वारा 1516 में मिलता है। सिलेंडर और पिस्टन वाले सृजन का उल्लेख मनस्टेट द्वारा 1580 में मिलता है। शोरे द्वारा प्रशीतलन अकबर द्वारा किया गया था के समय में। 1585 में धातु को जोड़ने में ग्रीव्ड स्क्रू का प्रयोग जो है थिवेनाट द्वारा किया गया था। 1616 में गन्ने के भारतीय कोलों की प्रथम जानकारी करेरी द्वारा जो है 1695 ईस्वी में। टेकचंद बहार का बहार ए आजम तकनीकी शब्दों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कवियों के दृष्टांतों का स्रोत 1739 ईस्वी में। चक्रपाणि मिश्रा, विश्ववल्लभ सुरपाल, वृक्षायुर्वेद, दाराशिकोह, नुक्खा दर फनी फलहात तथा ख्वाजा यासीन दस्तूर ए मालगुजारी के लेखक हैं। तो ये थी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट में। यहाँ से हर वर्ष हर बार यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं कि आपके आएंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।